नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर यहां पर ममता बनर्जी पूरी घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां टीएमसी के 40 गुंडों ने एक महिला प्रत्याशी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है और अब उस महिला ने सभी पर गाज गिराई है जितने लोग इसमें शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं दर्शकों। यहां पश्चिम बंगाल में हिंसा की सारी हदें पार होती है, लेकिन अब महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला सामने आ रहा है, जहां पर यह घटना 8 जुलाई की है। मतदान के रिजल्ट के दिन की यह बात है। महिला प्रत्याशी का आरोप है उसको नग्न किया गया, उसको पूरे गांव में घुमाया गया और यह काम टीएमसी के 40 गुंडों ने की है। और देखिए, यहां ममता बनर्जी की कुर्सी इस बात से हिली हुई दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की पद पर बैठने के काबिज नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आगे मैं आपको बता दूं, टीएमसी के गुंडों ने महिला को यह भी आरोप है, खबरें बता रही हैं ऐसा, कि सिर पर डंडा से मारा गया और सिर पर उनके वार किए गए। उनके एक नेता ने उनके कपड़े तक फाड़ने के लिए उन 40 गुंडों को उकसाया है और इसके साथ ही उस 40 गुंडों ने उस महिला को गांव में नग्न करके घुमाया है। और ये देखिए, शर्मिंदा कर देने वाली खबर है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी गिर रही हैं। मणिपुर के बाद इस एफआईआर में टीएमसी के कैंडिडेट हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी एसके, रणबीर पांजा संजू, सुकमल पांजा समेत कई को नामजद कर दिया है। दर्शकों, ये घटना हावड़ा के पांचला इलाके की बताई जा रही है। हावड़ा के पांचला इलाके से एक खबर सामने आई है। महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव को ममता ने ऐसा बना दिया कि वहीं पर ऐसा लग रहा है कि चुनाव होते हैं। पूरे राज्य में तो चुनाव होते ही नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं। ममता को जबरदस्ती उस कुर्सी पे बैठनी है। ममता को शायद ये बात की भनक लग गई कि वो ज्यादा देर इस कुर्सी पर नहीं टिकेगी। अब वो इस हद पर गुजर आई हैं। और आपको बता दें, महिला ने क्या बताया। 40-50 गुंडों ने मारपीट की है, उसके सीने और सिर पर डंडे से वार किया, मतदान केंद्र के बाहर फेंक दिया। रिपब्लिक की रिपोर्ट ये बता रही है कि पीड़ित महिला के अनुसार उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, नग्न होने पर मजबूर किया गया, उसको उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ गया और सरेआम छेड़छाड़ की गई। पीड़िता के अनुसार जब टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता उसके साथ मारपीट कर रहे थे तो उसके एक नेता उन्हें कपड़े फाड़ने के लिए उकसा रहे थे। देखिए, ये है ममता के शासन का काला सच। अब बीजेपी हमलावर है और यहाँ पर सुकांत मजूमदार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर जो ममता सरकार पर अटैकिंग मोड में है उसको तो बताया कि वो कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना निंदनीय है, हम सब कार्रवाई करेंगे, ऐसा भाजपा की तरफ से आ रही है खबरें। लेकिन आपको बता दें, अब सुकांत मजूमदार ने ममता को इस बात पर घेरा है, जहां पर सुकांत मजूमदार ने साफ तौर पर कहा, विपक्ष 70 दिन पुराने वीडियो पर चिल्ला रही है, प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब दे दिया है और 21 के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इसलिए उनके पास इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता को कोई हक नहीं है, ममता के शासन में महिलाओं को किया जा रहा है, ममता कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि ममता अपने गुंडों को पूरा लाइसेंस देकर रखी हैं। लाइसेंस के बिना देखिए, टीएमसी के गुंडे इतने हद तक नहीं गिरेंगे। यहाँ महिला के साथ अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, यानी ना पुरुष सेफ है ना महिला सेफ है, कोई सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी पलट गई है। पहले कुछ राजनीति और होती थी। ममता बनर्जी के शासन संभालने के बाद पश्चिम बंगाल गर्त में जा रहा है और देखिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जनता इसको देख रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी अब हमलावर हैं। अमित मालवीय ने कहा है, ममता ने जो पोस्ट किए हैं अपने ट्विटर पर, जो मणिपुर पर उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना निंदनीय है, सरकार पर सवाल उठाया, सरकार को घेरा। अब देखिए, ममता जो लोकतंत्र की बात कर रही हैं, उस पर ममता को बोलने का अधिकार ही नहीं है। ममता किस हक से वहां लोकतंत्र की बात कर रही है पूरे देश में? एक राज्य तो आपसे संभाली नहीं जा रही है। पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति धराशायी हो गई है और यहाँ ममता के उस ट्वीट को ही अमित मालवीय ने उस पर रिप्लाई किया। देखिए क्या लिखा, डू यू हैव एनी शेम ममता बनर्जी। और उन्होंने ममता को साफ तौर पर लिखा, क्या आपको जरा भी शर्म है ममता बनर्जी? 8 देखिए क्या लिखा, मैं आपके इन पूरे ट्वीट को पढ़ाती हूँ। अमित मालवीय ने किस तरीके से ममता बनर्जी को बेनकाब करने की कोशिश की है। देखिए, अमित मालवीय ने कहा है, 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव के दिन ग्राम सभा उम्मीदवार महिला को पीटा गया, नग्न किया गया।
हावड़ा के पंचला में घुमाया गया, नबानो जहां आप बैठते हैं उससे दूर पत्थर फेंके गए। मतलब आप जहां बैठती हैं, आपकी जहां जगह है उससे कुछ ही दूर में एक महिला को नग्न किया गया और आप बेसुध बैठी हुई हैं। आगे उन्होंने कहा, आपकी पुलिस तब तक एफआईआर भी नहीं ले रही थी जब तक भारतीय जनता पार्टी ने दबाव नहीं बनाया। मतलब देखिए ममता की पुलिस कैसी है। ममता की पुलिस, जो ममता ईडी, सीबीआई और पुलिस की बात करती हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल को बोलती है कि वह आके यहाँ हिंसा फैलाते हैं। ममता बनर्जी ने सरकारी एजेंसियों को तो छोड़ा ही नहीं है, लेकिन ममता की पुलिस, ये शब्द ही काफी है बयां करने के लिए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पुलिस नहीं है, ममता के अंडर काम करती है। और यही वजह है कि ममता के लिए कहा जा रहा है आपकी पुलिस ने तब तक नहीं किया एफआईआर जब तक बीजेपी ने दबाव नहीं डाला। उसी ग्राम सभा से टीएमसी उम्मीदवार हेमंत रॉय ने अन्य अपराधियों जैसे अल्फी एसके, सुकमल पांजा, रणवीर पांजा और संजू दास, नूर आलम, 40-50 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे नग्न अवस्था में घुमाने से पहले उसकी पर हमला किया, उसकी साड़ी फाड़ दी और उसके कपड़े उतार दिए। ये देखिए अमित मालवीय जमकर बरस रहे हैं और ये जो गुस्सा है ये ममता के खिलाफ जाहिर हो रही है बातें। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री के रूप में आपसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की गई थी, इसके बजाय आपने टाल मटोल को चुना। मेरा विश्वास करें, आपके टूटे दिल, आक्रोश और न्याय के लिए, नकली चिंता के लिए दुनिया एक बेहतर जगह है। आप एक असफल मुख्यमंत्री है, कृपया बंगाल पे ध्यान दें। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल प्रमुख जमकर बरसे और कहा है, क्या आपको जरा शर्म है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ने इंसानियत की हदें पार कर दी हैं। एक चुनाव को जीतने के लिए ममता ने वहां लाठी डंडे अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं, जिनको गुंडे कहा जा रहा है, उससे उठवा लिए। और यही वजह है कि कांग्रेस भी ममता का साथ इस बात पर नहीं दे रही है। ममता का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी मना कर दिया। हालांकि गठबंधन में साथ दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी आम जनता आश्चर्यचकित है कि कैसे कांग्रेस पार्टी केवल अपने लालच के लिए उन बातों का इग्नोर कर रही है, उन बातों को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतरवाया। हालांकि कांग्रेस के कुछ वैसे नेता हैं जो पश्चिम बंगाल में आवाज उठा रहे हैं अपने ही आला कमान यानी कांग्रेस संगठन के खिलाफ कि आखिर कांग्रेस संगठन ममता के साथ बैठकर डिनर कैसे कर सकती है। और विपक्ष की बैठक के बाद ही ये बातें वायरल हुई। आगे मैं आपको बता दूं, मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी बरसे। देखिए कहा जा रहा है ममता बनर्जी की बातों को और ममता बनर्जी की हिंसा को वो वायरल कर रहे हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है, अनदर इवेंट दैट शेम्स ह्यूमैनिटी हैज कम टू लाइट वेयर अ वुमन कैंडिडेट वाज पैरेडेड नेक्ड बाय टीएमसी वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल। आई कंडेम दिस बार्बरिक इंसिडेंट इन स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड, लाइक पीएम मोदी जी said, be in any state or place, people who commit such heinous crimes should be punished everywhere. But would Rahul Gandhi or Kejriwal raise voice for this woman, especially when the offenders are from the Mamta Didi's party? क्या अब राहुल गांधी और केजरीवाल कुछ बोलेंगे जब ये गुंडे, जब ये महिलाओं को नग्न करने वाले लोग ममता दीदी की पार्टी से आते हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ही नहीं, जैसे मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने अपनी बातें रखी, क्या कोई रखेगा ऐसी बातें? क्या राहुल कुछ बोलेंगे या फिर यही सत्ता के लालच में एक दूसरे को बचाने के लिए लीपापोती की जाएगी? तो देखिए यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आवाज उठा रही है। महिला को नग्न किया गया, उसके पर वार किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, इसके साथ ही उसके सर पर डंडों से वार किया गया, इसके साथ ही उसे ग्राम पंचायत में नग्न अवस्था में घुमाया गया और 40-50 गुंडों ने इस तरीके की बर्बरतापूर्ण हरकत पश्चिम बंगाल के इलाके में की है। देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी इस पर अपनी क्या चुप्पी तोड़ती हैं और ममता की राजनीति इस घटना के बाद किस स्तर पर जनता लेकर आती है। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय इस खबर पर जरूर रखें। बहुत शुक्रिया तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए।